मेरा शौहर मुझे ना ही टाइम देता था और ना ही वो मुझसे कभी प्यार से बात करता था। वो दूसरी लड़कियों से हर वक्त बातें करता रहता था। जब मैं उससे पूछती थी तो वो मुझे गालियां देता था और वो मुझे तलाक तक देने की धमकियां देता था। वो था ही। उसके बाकी घर वालों ने भी मेरा जीना हराम कर रखा था। उसके घर वालों ने मुझे उस घर में कैदियों की तरह रखा हुआ था। मुझे कहीं आने जाने भी नहीं देते थे। मैं अपने माँ बाप के घर में सबकी लाडली हुआ करती थी, लेकिन ससुराल में मेरी जिंदगी अज़ाब बन चुकी थी। पूरे 2 सालों तक ऐसा ही चलता रहा और मैं दिन ब दिन डिप्रेशन की शिकार होती चली गई। फिर खुद को मसरूफ करने के लिए मैंने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बना लिया। वहां पर मेरी एक लड़के के साथ दोस्ती हो गई। वो मुझे हर वक्त हंसाता रहता था। उसकी मीठी मीठी बातों ने मेरा दिल जीत लिया था। मुझे जो इज्जत और जो मोहब्बत अपने शौहर से मिलने चाहिए थी, वो इज्जत और वो मोहब्बत मुझे उस लड़के से मिलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं डिप्रेशन से बाहर आने लगी। उस लड़के ने मुझसे कभी भी कोई गैर इखलाकी बात नहीं की थी। हमारी दोस्ती को पूरा 1 साल गुजर चुका था। फिर उसने मुझे बोला कि अगर तुम अपने शौहर से खुश नहीं हो तो उससे तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो। तब मैं भी कैद से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को जीना चाहती थी। तो मैंने अपने शौहर से तलाक ले ली। तलाक के बाद मैंने अपनी इद्दत पूरे करते ही उससे शादी का बोला तो वो मुझे कहने लगा कि मेरे घर में अभी कोई मसला चल रहा है, हमें 2 महीने अभी मजीद इंतजार करना होगा। तो मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। वो मुझसे मिलने मेरे शहर आने जाने लगा। हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी कायम हो चुका था। 2 महीनों से 2 साल हो गए, लेकिन उसके घर के मसले ही खत्म नहीं हो रहे थे। फिर एक दिन मुझे उसकी कॉल आई और वो मुझे कहने लगा कि मेरे घर वाले अभी नहीं मान रहे और मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता मेरी कजन के साथ पक्का कर दिया है। उसकी ये बात सुनकर मैं बस उसे इतना ही कह पाई कि मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। उसके बाद उसने मुझसे कभी भी राब्ता नहीं किया। उसके बाद उसने मुझसे कभी भी कॉल पर बात नहीं की, कभी भी कोई मैसेज नहीं किया। मैंने किसी से सुना है कि उसकी शादी हो गई है और साथ में ये भी सुना है कि उसने अपनी कज़न से अपनी पसंद की शादी की है। मेरी ये हालत है कि अब मैं डिप्रेशन की गोलियां ना लूं तो मुझे लगता है कि मैं कभी सर दर्द से मर जाऊंगी। मुझे आज तक ये बात समझ ही नहीं आई कि मेरी बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। मेरा शौहर जिसने मुझे हमेशा अपनी पाँव की जूती समझा, या फिर वो लड़का जिस पर मैंने अंधा एतबार किया, या फिर मैं खुद जिसने किसी पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया।